तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी विद कैलाश में। दोस्तों आज हम जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों हम इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है, लवकों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सिम्पर महोदय। दोस्तों लवक को प्लास्टिड बोला जाता है। लवक तीन प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक पौधों की हरी पत्तियों में पाए जाते हैं और पत्तियों का हरा रंग हरित लवक के कारण ही होता है। जबकि अवर्णी लवक जो होते हैं वो पौधों के संचयी भागों में पाए जाते हैं, जैसे जो भाग जमीन के अंदर रहते हैं, जैसे जड़ों में हो गया, फिर आल या फिर ऐसे ऐसे पौधे जिन ऐसे ऐसे मतलब पौधे को वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है, जैसे आलू हो गया, इन सब में अवर्णी लवक पाया जाता है। वर्णी लवक जो मतलब कलरफुल, जैसे पुष्पों का रंग हो गया या फिर और कुछ जो फल जो रंगीन होते हैं उनमें वर्णी लवक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अवर्णी लवक पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों संचयी अंगों में। अगला क्वेश्चन, अंतःप्रदब्बी जालिका किससे बना होता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों लाइपोप्रोटीन। दोस्तों अंतःप्रदब्बी जालिका को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन, ग्लाइको ग्लाइको ग्लाइकोलिपिड और लाइपोप्रोटीन का निर्माण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है? तो इसका आंसर होगा गाल्गी काय। अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जॉर्ज पलाडे। जॉर्ज पलाडे ने राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम जंतु कोशिका में किया था। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आरएनए और प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन से मिल के बना होता है राइबोसोम। तो इसीलिए राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। मतलब आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होने के कारण राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए का पूरा नाम होता है दोस्तों राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज ये दोनों पिंटोज शर्करा हैं, जिनका रासायनिक सूत्र होता है C5H10O5। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डीएनए और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा पेंटोज शर्करा। दोस्तों कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का नाम रख दिया गया, जैसे कहा जाता है 5 कार्बन वाली जो शर्करा होती है उसे पेंटोज शर्करा, 3 कार्बन वाली जो शर्करा उसे ट्रायोज शर्करा। ठीक है, इस तरह से उसका नाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राइबोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर है केंद्रिका। जो दोस्तों न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का निर्माण होता है। न्यूक्लियोलस तो दोस्तों केंद्रक के अंदर, केंद्रिका जो है केंद्रक के अंदर होता है, तो वहीं पे केंद्रिका में ही राइबोसोम का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम किसके संश्लेषण में सहायक होते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण। दोस्तों राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में लगभग 90% स्थान कौन सा कोशिकांग घेरता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों रसधानी। दोस्तों पादप कोशिका जो होता है उसका 90% हिस्सा लगभग रसधानी से घिरा रहता है। रसधानी जो वैक्यूल्स बोलती है, वैक्यूल्स बोलता है मतलब उसमें पानी भरा होता है एक तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किसने किया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक को न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों टीलोमियर। दोस्तों गुणसूत्र का जो शीर्ष भाग होता है उसे टीलोमियर बोला जाता है। अगला, गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? तो इसका आंसर है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। अभी दोस्तों हमने बात किया था कि राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और यहाँ पूछा है गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं, तो गुणसूत्र जो होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन जो होता है इसका बेसिक नेचर होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला,
मगरमच्छ और छिपकली में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो इसका आंसर है पर्यावरणीय ताप से। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक महोदय ने 1953 ईस्वी में डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को दिया था और इसी के कारण इन्हें क्या हो जाता है, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन, डीएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा केंद्रक में। अगला क्वेश्चन, आरएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो आरएनए जो होता है इसका उत्तर होगा दोस्तों कोशिका द्रव्य में। दोस्तों आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, जबकि डीएनए जो होता है केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टोबैको मोज़ेक वायरस में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों आरएनए। दोस्तों ज़्यादातर हम सामान्यतः देखते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, किंतु अपवाद स्वरूप कुछ वायरसों में, जैसे अभी हमने टीएमबी देख रहे हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, कुछ प्रकार के वायरस में जो होता है आनुवंशिक पदार्थ का कार्य आरएनए करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, टीआरएनए। दोस्तों आरएनए को तीन प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, ये आरआरएनए और एमआरएनए। तो उसी में से क्वेश्चन पूछ रहा है कि टीआरएनए जो होता है की संरचना ज्ञात करने में किस भारतीय वैज्ञानिक का योगदान है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना। धन्यवाद दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स समाप्त हुए। दोस्तों उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को हमारे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।